ये सोच के नहीं गाते कि भाई हम किस धर्म से हैं, हम क्यों गा रहे हैं। तो देखो जी, कलाकार का कोई धर्म नहीं होता। इस्लाम के अंदर किसी भी तरीके का नाच गाना जायज़ नहीं है। जो भी नाच गाना करते हैं या गाना गाते हैं वो शरन जायज़ नहीं है, हराम है। हम जब अपने स्टूडियो में रहते हैं, अपना जब काम करते हैं, तो हम ये भूल जाएं कि हम कौन है। हम सिर्फ हम कलाकार हैं। नमस्कार, देश के पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या किसी मुसलमान का शिव भजन गाना इस्लाम में हराम है? अगर हां, तो फिर यह सिर्फ फरमानी नाज के लिए ही क्यों लागू होता है? तमाम मुस्लिम कलाकार हैं जो सालों से ये काम करते आए हैं, लेकिन फरमानी नाज का शिव भजन गाना कट्टरपंथियों को क्यों चुभ रहा है? दरअसल अपने शिव भजन से सुर्खियां बटोर रही फरमानी नाज कट्टरपंथियों की आंखों में खटक रही। फरमानी नाज ने हर हर शंभू भजन गाया है। आजकल कावड़ मेले के साथ यूट्यूब पर भी उनका ये भजन तेजी से वायरल हो रहा है। इस गाने से फरमानी नाज को तेजी से पहचान भी मिल रही है, लेकिन देवबंद के उलेमाओं को उनका ये भजन गाना रास नहीं आया। पहले आपको सुनवाते हैं कि फरमानी नाज ने कौन सा गाना गाया, उस पर क्या रिएक्शन आया, उसके बाद सुनाऊंगा और फिर आगे की बात। ये वो गाना है फरमानी नाज ने गाया है और इस गाने को लेकर देवबंद आग बबूला है। देवबंद के उलेमा असद कासमी ने उनके भजन गाने पर सख्त एतराज जताया। साथ ही उन्हें तौबा करने की नसीहत देते हुए कहा कि इस्लाम और शरीयत किसी को नाच गाने की इजाजत नहीं देता। देखिए, इस सिलसिले में मैं यही कहूँगा कि इस्लाम के अंदर किसी भी तरीके का नाच गाना जायज़ नहीं है। जो भी नाच गाना करते हैं या गाना गाते हैं वो शरन जायज़ नहीं है, हराम है, और हराम काम से मुसलमान को परहेज़ करना चाहिए। तो इस औरत ने जो गाना गाया है शरन जायज़ नहीं है, हराम है, इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा करनी चाहिए। नहीं, इस्लाम से तो खारिज नहीं होते, लेकिन जिस तरीके की हरकत उसने की है, गाना गाया है, इससे उसको गुनाह मिला है, हराम काम किया है। तो हम उसको यही मशवरा देंगे कि हराम काम से परहेज़ करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा करे। अल्लाह गफूरुर रहीम है, माफ़ फरमाने वाले हैं, माफ़ फरमा। यह अलग बात है कि बॉलीवुड के महान गायक मोहम्मद रफ़ी ने एक से एक मशहूर भजन गाए हैं जो आज भी मंदिरों में बजते हैं तो भक्त झूम उठते हैं। लेकिन देवबंद के कट्टरपंथी मौलानाओं को फरमानी नाज की बढ़ती शोहरत रास नहीं आई। मोहम्मद रफ़ी के अलावा तमाम ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने न केवल गाने गाए हैं बल्कि भक्ति गीतों में अभिनय भी किया है। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, सैफ अली खान, फिरोज खान, अमजद खान, मोहम्मद रफ़ी, सारा अली खान, AR रहमान, तमाम ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने गाना गाने से लेकर कई फिल्मों में अभिनय किया, नाच गाना किया, लेकिन तब तो किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। फिर फरमानी के एक गीत से दिक्कत क्यों हो गई? हालांकि विवाद बढ़ने के बाद मौलाना असद कासमी ने सफाई दी और कहा कि उन्होंने कोई फतवा जारी नहीं किया है बल्कि अपनी राय दी है। तो एक तरफ देवबंद के मौलाना को फरमानी नाज के शिव भजन गाने पर एतराज है, दूसरी तरफ खुद को मुसलमानों का मसीहा समझने वाले असदुद्दीन ओवैसी युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। लगातार सरकार के खिलाफ आग उगल रहे हैं। ओवैसी अब कह रहे हैं कि एक दिन श्रीलंका की तरह PM हाउस में जनता घुसेगी। ओवैसी जनता को भड़काकर भारत को श्रीलंका बनाने की बात कर रहे हैं। पहले ओवैसी का बयान भी सुन लीजिए। इसीलिए तो कह रहा हूं, अग्निवीर पे प्रोटेस्ट, CAA पे प्रोटेस्ट, किसान लॉस पे प्रोटेस्ट, लॉयर्स प्रोटेस्ट, दलित पे प्रोटेस्ट। एक दिन ऐसा आएगा, याद रखिए, कि श्रीलंका में जिस तरह घुस के प्रेसिडेंट हाउस में बैठे ना, एक दिन प्राइम मिनिस्टर घर में घुस के बैठेंगे। नौकरी नहीं दी है तुम हमको। एक तरफ बताया जाता है कि इस देश में प्रोटेस्ट करना हर नागरिक का अधिकार है और आज नई बात नहीं कि प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन वो प्रोटेस्ट गिनाकर असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर के घर में लोग घुस जाएंगे जैसे श्रीलंका में घुस गए। ओवैसी देश के श्रीलंका बनने की बात कर रहे हैं, लेकिन ओवैसी को RBI के पूर्व गवर्नर के दिए हुए बयान को भी सुनना चाहिए। रघुराम राजन
जो मोदी सरकार के बड़े क्रिटिक्स में से एक हैं, वो भी कह रहे हैं कि भारत की स्थिति काफी मजबूत है और भारत के हालात श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे बनने की कोई गुंजाइश नहीं है। एक बार सुन लीजिए। इसीलिए तो कह रहा हूं, अग्निवीर पे प्रोटेस्ट, CAA पे प्रोटेस्ट। मेरे ख्याल में इंडिया तो कुछ अलग जगह में है। हमारे पास अभी रिजर्व्स काफ़ी हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 565 करोड़ कुछ हैं, तो इनके पास रिजर्व्स ही नहीं है। और इसमें RBI ने काफ़ी अच्छा काम किया है रिजर्व्स बढ़ाने में, तो हमें हमारा थोड़ा बफर है। अगर तेल का दाम बढ़ जाता है तो हमें हमारे प्रॉब्लम्स इतने गंभीर नहीं हैं जैसे कि श्रीलंका या पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स हैं। और फिर हमारा डेट भी इतना ज़्यादा नहीं है, वो फॉरेन डेट भी काफ़ी कम है, तो मेरे ख्याल में हमारा स्थिति कुछ अलग ही है। दुनिया भर की एजेंसीज कह रही हैं कि भारत तेजी से आगे जाएगा, ऊपर बढ़ेगा और सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होगा। रघुराम राजन कह रहे हैं कि हमारे श्रीलंका बनने के हालात नहीं, और ओवैसी जो है सीधा श्रीलंका से कंपैरिजन कह रहे हैं और प्रधानमंत्री कह रहे हैं प्रधानमंत्री के घर में भीड़ घुस जाएगी। ऐसे में आज के सवाल हैं कि मुसलमान ने गाया शिव भजन तो देवबंद आग बबूला क्यों हुआ? क्या धर्म देखकर काम करेंगे कलाकार? ओवैसी भड़काएंगे हिंदुस्तान को श्रीलंका बनाएंगे? अलग अलग नाम भड़काओ भाईजान का बांटने का काम है क्या? इस पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर रिजवान अहमद राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, गीता भट्ट राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, मौलाना अली कादरी इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और आसिफ सोहेल राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कादरी साहब, आपके हिसाब से ये जो गाना गाया इसमें कुछ गैर इस्लामिक है क्या? कोई दिक्कत है? देखिए सुशांत जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हर धर्म के कुछ प्रैक्टिसेस होते हैं और वहाँ पर कुछ जो है पाबंदियाँ होती हैं, लेकिन जहाँ तक कि कलाकार का सवाल है और हमारे अपने देश का सवाल है, तो यहाँ पर हर व्यक्ति आज़ाद है, वो अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जी सकता है। रही बात आपने शुरुआत में जो कहा कि मोहम्मद रफ़ी हैं और हमारे शाहरुख खान हैं, सलमान खान हैं, यकीनन ये सारे लोग मुसलमान हैं, लेकिन ये लोग कलाकार हैं, एक अभिनेता है, तो इसके ऊपर में कोई किस्म की कोई फतवेबाजी करना या उनको जो है तनकीद का निशाना बनाना, मैंने समझता कि बात किसी हद तक मुनासिब है। रही बात कि वो मुसलमान हैं, तो वो फिर उनका वो ज़ाती अमल है, वो अगर गलत समझते हैं तो वो अल्लाह से अपने आप को रुजू करेंगे, तौबा करेंगे, नहीं तो फिर वो अपनी जगह जो अपना कला है। देवबंद के मौलाना ने जिन्होंने कहा उन्होंने गलत किया, ऐसा नहीं कहना चाहिए था उनको? देखिए साहब, मैं एक बात क्लियर तौर पे कहना चाहता हूँ कि फिल वक्त हमारे पास फतवे का बाज़ार बंद होना चाहिए, क्योंकि यही फतवे दे देकर आज मुसलमानों की स्थिति हमारे देश में ऐसी कर दी गई है कि हम एक टारगेटेड है कि कुछ बात होते ही फौरी इमीडिएटली आप अपनी प्रतिक्रिया दे देते हैं, फतवा दे देते हैं, उसको दायरे इस्लाम से खारिज कर देते हैं। इस्लाम इतनी छोटी नज़र वाला मज़हब नहीं है, इस्लाम एक बहुत बड़ी नज़र रखता है और हर एक को जो है अपनी व्यक्ति की आज़ादी देता है। मौलाना साहब, एक चीज़ मुझे बताइए इससे पहले कि मैं इनिशियल कमेंट्स बाकियों का लूँ, मौलाना कादरी, की क्या ये हाल फिलहाल में जो चीज़ें हो रही हैं, किसी ने बीजेपी का झंडा अपने घर पर लगा दिया तो उसको पीटा, किसी ने बीजेपी को वोट दे दिया तो पीट दिया, किसी ने नुपुर शर्मा के समर्थन में कुछ बोल दिया तो उसको घर, और वो मुसलमान ही था लेकिन उसको घर से निकाल कर पीट दिया, अब अगर गाना गा दिया जिसमें भजन है तो उसका विरोध शुरू हो गया। क्या ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये आपको लगता है कि ये इस्लाम में है, मुसलमान के अंदर है और निकल कर आ रहा है, या उसके अंदर भरा जा रहा है और इसका इस्तेमाल हो रहा है? तब देखिए, एक ज़माने दराज से एक कट्टरवाद की एक जहनीत जो हमारे अपने मुल्क में चल रही है, जिसका इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है, और यही कट्टरवाद जहनीत रखने वाले लोग हैं जो भाजपा का झंडा लगाते हैं तो उसको पीट देते हैं, या भाजपा की जो है आप कैंपेन करते हैं तो पीट देते हैं। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ एक कट्टरवाद है और इसके अंदर राजनीति इन्वॉल्व है। मैं ये कहूँगा तो गलत नहीं होगा कि इसको इस्लाम से जोड़ा जाता है। कोई भी राजनेता को अपने पैर फैलाने की जब जो है उसको तकलीफ महसूस होती है तो फौरी वो जो है धर्म का सहारा लेता है और मुसलमानों को उकसाता है। कादरी भाई, दिक्कत क्या है ना, ये सब होता तो इस्लाम के नाम पर ही ना। वो जो आदमी इस गाने का विरोध कर रहा है वो भी तो इस्लाम के नाम पर ये हवाला देकर कर रहा है कि भाई ये हमारे धर्म में नहीं है, ये गलत हो रहा है। रिजवान अहमद साहब, आपके हिसाब से ये जो सिंगर का विरोध हो रहा है ये इसलिए हो रहा है कि ये जो कर रही हैं ये गैर इस्लामिक है,
या इसलिए हो रहा है कि इन्होंने हर हर शंभू गा दिया और हिंदुओं के लिए भजन गा दिया, इसलिए हो रहा है? जी शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। आपने कादरी भाई से, बड़े अजीज हैं मेरे वो, आपने उनसे एक स्पेसिफिक सवाल पूछा, उनकी भी एक बंदिशें हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी तरह जवाब दिया, लेकिन थोड़ा सा हकीकत से वो पहले रुक गए। हर आदमी की एक सीमा होती है, एक बात करने का तरीका होता है। अगर आप इसी सवाल को उलट के पूछें और सीधा कर दें कि क्या गाना बजाना नाचना इस्लाम में जायज है और स्पेसिफिक कर दें, तो फिर शायद मजबूरी में कादरी भाई को कहना पड़ेगा कि नहीं है, जो कर रहा है वो जाने, उसकी मर्जी, हम फतवा नहीं दे सकते, हम उसे कोस नहीं सकते। बात सब सही है कादरी भाई की, लेकिन ये अगर आप सीधा सवाल किसी से पूछेंगे या रिजवान अहमद से भी पूछेंगे, मुझसे अगर आप ये सवाल पूछिए तो मैं जवाब दूंगा कि नहीं। अगर आप बड़ा अफसोस होगा आपको ये मेरी बात सुनकर, लेकिन मंच पे सच बोलना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछें कि क्या रिजवान जी, आप जितना भी इस्लाम समझते हैं, क्या गाना बजाना नाचना, विशेषकर से शंभू का गाना या कोई भजन, ये इस्लामी नजरिए से जायज है? तो मैं कहूंगा नहीं, जायज नहीं है। कोई कर रहा है वो करे, ये उसकी मर्जी है और यही हकीकत है। अगर ये हकीकत ना होती, मान लीजिए, तो मेरे भाई ये तो गाना बजाना हो गया। अरे वंदे मातरम तो बड़ी मीठी सी चीज है। वंदे मातरम में कोई वो लड़कियों का नाचना या कोई भजन नहीं है, या देवी देवताओं का नाम तक नहीं है। सुजलाम सबलाम अलियसीम श्यामलाम मातरम, उस तक पर पाबंदी है। जब नेहरू जी ने उसके पीछे के 4 स्टैंजा निकाल दिए बेचारे ने, उसके बावजूद भी मुसलमान आज तक गाने को तैयार नहीं हुआ है। भारत माता की जय बोलने पर पाबंदी है। तो कोई भी मुसलमान ये कैसे कह सकता है कि भोले का गाना गाने पर पाबंदी नहीं है? अब उसे रिजवान अहमद जैसा आदमी माने या ना माने, वो कहे भारत माता की जय, हर हर भोले, बम बम बोले, ये मेरी मर्जी हो सकती है और मुझे गर्व है, क्योंकि ये भारतीय संस्कृति से जुड़ी चीज है। नहीं, लेकिन रिजवान भाई, इसमें मेरा एक प्रश्न है। रिजवान भाई, मेरा एक प्रश्न है। अब आपकी बात सुनकर, ठीक है, मैं मान गया कि इस्लाम के अंदर ये गाना बजाना नाचना सब बंद है, बैन है या गैर इस्लामिक है। अब मुझे ये बताइए कि भाई इस्लाम में कुछ भी जो सिखाया गया है धर्म के अंदर, उसके अगेंस्ट कोई बोल दे तो हमने देखा आजकल कितना विरोध हो जाता है, लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है, सर तन से जुदा के नारे लगते हैं, सर काट भी दिया जाता है। लेकिन वही शाहरुख खान, आमिर खान, कटरीना कैफ और AR रहमान और मोहम्मद रफी गाएं भी, नाचे भी और सब कुछ भी करें, और मुसलमान थिएटर में भर भर कर जाए और सलमान खान की फिल्में देखे और बोले भाईजान ने कमाल कर दिया, तब वो गैर इस्लामिक क्यों नहीं होता? हाँ, वो इस मारे नहीं होता, 2 कारण हैं। पहला, कच्चा चारा। कोई एक लड़की थी नाज, उसने योग कर लिया था। तो मुझे याद है आज से 4 साल पहले, उस टाइम कादरी साहब से मेरी मुलाकात नहीं होती थी, उनको टीवी पे मौलानाओं ने उस बच्ची को भभोड़ दिया था। जैसे भभोड़ते हैं, छोटी सी कोई हिरनी मिल जाती है जंगल में, तो जैसे वहां के जंगली कुत्ते भभोड़ते हैं। तो ये बात है कच्चे चारे की। जो कच्चा मिल गया ठीक है, जो पक्का मिला वाह भाईजान पहला। और दूसरा, अधिकतर मुसलमान, मैं कादरी भाई से नहीं कह रहा, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, अधिकतर मुसलमान इसी तरह के डबल स्टैंडर्ड्स को अपना इस्लाम मान बैठा है। वो इसी डबल स्टैंडर्ड की आड़ में जी रहा है और इसी डबल स्टैंडर्ड की आड़ में मरेगा। ठीक है आसिफ भाई, क्या ये इस्लाम को मानने वाले कुछ लोगों का डबल स्टैंडर्ड है कि आप शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान की फिल्में देखेंगे, लेकिन एक बच्ची जो है वो हर हर शंभू गा देगी तो उसका विरोध शुरू हो जाएगा? कांवड़ यात्रा पे जो हिंदू जाते हैं उनके कांवड़ तो मुसलमान भी बनाएंगे हरिद्वार के अंदर, लेकिन हर हर शंभू गाने वाली लड़की का विरोध हो जाएगा। क्या ये इस्लाम के मानने वाले कुछ हिस्सों का डबल स्टैंडर्ड है? ठीक है, विरोध किसने किया मुझे ये बताइए आप। देवबंद के लोगों ने। देखिए, उन्होंने जो किया वो उनका अपना पर्सनल प्रैक्टिस है। नहीं, देवबंद के लोगों ने कोई विरोध नहीं किया। फतवा क्या होता है मैं आपको बताता हूं।
कोई जाकर उनसे सवाल करता है कि ये चीज इस्लाम में जायज है या नहीं है, तो उनका काम है लिख कर देना ये चीज को जायज नहीं है, बल्कि उसे फतवा कहते हैं। मैं आपको हमेशा बोलते हुए आया हूं, इस्लाम कोई मुल्ला का, कोई मौलवी का, कोई किसी का बताया हुआ इस्लाम नहीं है। कुरान और हदीस पढ़े तो आपको इस्लाम मालूम होगा। और जो फतवा दिया गया किसी के सवाल पे दिया गया है। देखिए, मौसीकी का इस्लाम में कोई जगह नहीं है। जो प्रैक्टिस कर रहा है मुसलमान उसे प्रैक्टिस करने दे रहे हैं, जो नॉन प्रैक्टिसिंग मुसलमान है वो कर रहा है। तो हमें किसी से आपत्ति नहीं है, कोई एक इस्लामिक स्टेट नहीं होता हिंदुस्तान, और एक बुक ऑफ लॉ, एक बुक ऑफ रूल से चलते हैं। जो हमारी किताब है कुरान है, कुरान के अंदर जो चीज बताई गई है, मना की गई है, उसको बताते हैं। जो चीज नहीं करना है वो बताते हैं। जैसा हिंदुस्तान एक सेकुलरिज्म कॉन्स्टिट्यूशन पे चलता है, तो इस्लाम एक कुरान के ऊपर चलता है। वो हमें समझना चाहिए। आप एक वो लोग को टारगेट करके उसने फतवा दिया, इनका स्टेटमेंट उनका स्टेटमेंट नहीं। पर सर जो कुरान, एक आसिफ भाई मुझे एक क्लैरिटी दीजिए, आसिफ भाई एक क्लैरिटी दीजिए जो कुरान में है। आसिफ भाई एक क्लैरिटी दीजिए मुझे, जो आप जब आसिफ भाई मुझे क्लैरिटी दीजिए जो कुरान में है, और अगर कोई मुसलमान मान रहा है कि वो मुसल्लल ईमान है और कुरान को फॉलो करता है, लेकिन वो मौसीकी पसंद करता है या नाच गाना करता है या शराब पी लेता है, तो क्या वो कुरान का, धर्म का अपमान करता है? देखिए एक बुक ऑफ रूल में वही बता रहा हूं ना, आपको कोई सजा लिखी नहीं गई ना फतवा में, ये चीज मनाही है या ये कुरान इस्लाम के अंदर मौसीकी हो, गाना हो, नाच हो, ये चीजों को इजाजत नहीं है, वो बताते हैं। आपको ये नहीं बोल रहे हैं कि आप ये करेंगे तो हम आपके ऊपर ये कर देंगे, फतवा देकर आपको हम मारेंगे, कोल्ड करेंगे, ये करेंगे, नहीं है ना। आपको एक सवाल का जवाब दिया गया है। उन्होंने खुला बताया है कि भाई ये जो लड़की ने गाया है इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है, खत्म, सिंपल लैंग्वेज में बताया। इसमें हम बवाल मचाते हुए तो आसिफ भाई, गीता जी मैं आपके पास आ रहा हूं, एक थोड़ी सी देखिए मैं आपकी बातें सुनता जा रहा हूं और जो क्लैरिटी चाहिए वो पूछता जा रहा हूं कि इसका मतलब क्या ये हुआ कि मुसलमान जो है वो इस्लाम के अंदर कुछ मना हो और उसको फिर भी फॉलो ना करे और अपने धर्म के अगेंस्ट भी जाए तो उसको इजाजत है, लेकिन पैगंबर साहब, इस्लाम, इनको लेकर अगर कोई गैर इस्लामिक कुछ कह दे तो उसका सर काटने की बात की जा सकती है? देखिए, हमारा वजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उससे, हमारी पहचान उनसे। देखिए, हम इस्लाम में उसको भी हमने माफ करने की, इस्लाम ने बताया है। नबी के खिलाफ गुस्ताखी करते हैं तो उसके ऊपर भी जब माफी मांगते हैं अपने दिल से माफ करना है। इस्लाम एक मोहब्बत का मजहब है। एक पर सर अभी भी सर तन से जुदा चल रहा है, इसलिए मैं ये पूछ रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि लोग सुने तो थोड़ी क्लैरिटी हो कि भैया जब अगर तुम भी धर्म के अगेंस्ट जाकर कई चीजें कर रहे हो तो दूसरे ने गलती कर दी, मैं तो बार बार कहता हूं किसी के धर्म का अपमान ना हो, लेकिन अगर दूसरे ने कर दी तो उसके लिए भी स्कोप छोड़ो कि भाई वो अगर माफी मांग रहा है तो बात खत्म करो, वो चीज आज तक खींचने की जरूरत नहीं है। गीता भट्ट जी, पहले आपका एक रिएक्शन लूं, फिर आ रहा हूं रिजवान भाई और कादरी साहब आपके पास। गीता भट्ट जी, आपके हिसाब से ये विरोध लड़की के गाने का, बीजेपी के समर्थन करने का, बीजेपी का झंडा लगा देने का, नुपुर शर्मा का समर्थन कर देने का, ये जो ट्रेंड आजकल दिख रहा है, ये क्यों है? इसकी वजह क्या देखती हैं? सुशांत जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि एक महिला जो बहुत अच्छा गाती है, संगीत इतना अच्छा गाती है और गाने वाली है, उसके प्रति इस प्रकार का विरोध, अरे संगीत की भाषा तो सरहदों के पार लोगों के मनों को जोड़ती है, और इतना अच्छा गाने वाले और जो कि इतना लोकप्रिय गाना हो रहा है, उसके खिलाफ जिस प्रकार की आवाजें उठ रही हैं उन्हीं के समाज से, उन्हें तो हौसला अफजाई करनी चाहिए कि परमाणु के गाने इतने अच्छी तरह से लोग सुन रहे हैं और उसको इतना पॉपुलराइज कर रहे हैं। पर दूसरी बात शशांक जी, अगर आप देखें तो एक ये नैरेटिव, चाहे वो लोग जो मुस्लिम समाज का जो नेतृत्व है, चाहे वह मौलवी हो, चाहे वो राजनेता हो, ये ऐसे लोगों के हाथ में है जो कहीं न कहीं नकारात्मक बातें करने में, और जो लोग मुख्य धारा से अपने आप को उनके समाज से जोड़ना चाहते हैं, उनके खिलाफ खड़े हुए दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए आप आरजेडी के जो एमएलए हैं साउद आलम, उन्होंने बताया कि विधानसभा में उन्होंने वंदे मातरम में उन्होंने खड़े होने से मना कर दिया। मतलब कितना ये अपमान है। सिर्फ ये देश के हमारे संविधान का, हमारे वंदे मातरम का, हमारे राष्ट्रीय गान का, ये गीत का ये अपमान है। और ऐसा अपमान क्यों बार बार इस प्रकार कर रहे हैं? आप भारतीय पहले हैं, हम भारतीय
धर्म क्या है, हमारी क्या पूजा पद्धति है, वो उससे बाद में आती है। और भारतीय लोग होने के नाते एक लोकतंत्रीय देश में ठीक है। संविधान हम सबको ये संविधान ने जो हमें दिया है उस अधिकार के साथ चलना चाहिए। कादरी भाई मुझे एक बात बताइए, जो मैंने रीसेंट एग्जांपल्स दिए और अभी चूंकि वो वंदे मातरम पर खड़े ना होने का या उसको न गाने का उन्होंने मसला उठाया, तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, झारखंड से कुछ तस्वीरें आई थी जहां छोटे छोटे बच्चों ने हाथ बांध लिए कि हम प्रेयर नहीं गाएंगे, हम उसमें हाथ नहीं जोड़ेंगे। मुझे याद है मेरे साथ कितने मेरे मुस्लिम दोस्त रहते थे, वो गाते थे, भजन गाते थे। ये नई चीजें कैसे दिमाग में आ रही और कोई भर रहा है क्या? जैसे ओवैसी कह रहे हैं कि श्रीलंका की तरह पीएम के घर में घुस जाएगी भीड़। अरे भाई श्रीलंका बन नहीं रहा, भीड़ को उकसा रहे हैं कि पीएम के घर में घुसना है प्रदर्शन के नाम पर। सुशांत साहब, सबसे पहले आज आपके साथ स्टूडियो में पहली बार बैठने का मुझे इत्तेफाक हुआ और मैं आपका शुक्रगुजार हूं। इस जरिए मैं एक बात को आज बहुत ही क्लियर अंदाज में कहना चाहूँगा कि जो भारत में जो सर तन से जुदा का जो नारा जो बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बुलंद किया गया, आपने देखा कि प्रयागराज में, कानपुर में इसके ऊपर काफ़ी जो है हंगामा भी बरपा हुआ और काफ़ी मुस्लिम नौजवान वो लोगों के भड़कावे में आए और अपने मुस्तकबिल को तारीके में डाल दिए। आज उनके ऊपर केसेस बुक हुए, जिसकी हमें बहुत तकलीफ़ है। अल्लाह ताला उनकी किसी ना किसी तरीके से मुश्किल को हल करे, क्योंकि वो लोग भड़कावे में आते हुए रसूल की मोहब्बत का जब उन्हें दुहाई दी गई तो वो रोडों पे निकल गए। हकीकत नहीं जाने आज वो परेशान है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहूँगा कि जितने मुस्लिम युवा है वो होश में रहते हुए काम करें, ऐसे भड़काऊ किस्म के कोई काम में ना आए। अब रहा सवाल साहब वंदे मातरम की, जहाँ तक के बात है, आज से नहीं है, ये काफ़ी पुराना मसला है। इसके अंदर के कुछ बोल ऐसे हैं जो हमारे अपने इस्लाम के अकायद के ख़िलाफ़ है। उलमा ने यह कहा कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे क्योंकि उसके अंदर मट्टी की पूजा, परस्तिश, धरती की पूजा और परस्तिश की बात की गई है। तो ये एक इस्लामिक थॉट्स की बात है, इस्लामी अकायद की बात है। जहाँ तक कि हमारा अपना राष्ट्रगान है जन गण मन, उसके ऊपर हर मुसलमान खड़ा रहता है और उसका आदर करता है, और अगर कोई नहीं करता है तो वो यकीनन गुनाहगार है, मेरी भी नज़र में, देश की भी नज़र। कादरी भाई मैं ये कह रहा हूं, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि फिल्म स्टार्स काम कर रहे हैं, या आपने कहा कि जिसको गाना गाना है उसने गा लिया, कोई बात नहीं, अब वो अपना समझे कि उसने जो है इस्लाम में जो मना है उसको फिर भी कर लिया। तो वैसे ही छोटे छोटे बच्चे अगर स्कूल में जा रहे हैं और स्कूल में किसी का कोई धर्म तो होता नहीं, तो अगर वो प्रेयर में हाथ जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा? मैं ये नहीं समझ पाता। हमारे ज़माने में जब बच्चे जोड़ लेते थे, हमारे मुस्लिम फ्रेंड्स जोड़ लेते थे, तो आज के जोड़ लेंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी? ये कौन भर रहा दिमाग में कि नहीं जोड़ना? देखिए साहब, मैं आपसे फिर एक बार ये बात कह रहा हूँ कि जिस तरीके से एक अगर कोई मुस्लिम स्कूल मैनेजमेंट है और अगर वहाँ पर जो है किसी किस्म का मुस्लिम प्रेयर कराया जाएगा तो हिंदू समुदाय की जानिब से भी यकीनन इख्तिलाफ और एतराज़ होगा, जिस तरीके से हिजाब पर हुआ था। तो मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरीके जो कोई भी मैनेजमेंट का स्कूल हो वहाँ पर एक कॉमन प्रेयर होना चाहिए, ना तो वहाँ पर धर्म की किसी किस्म की कोई, ना हिंदू धर्म की ना मुस्लिम धर्म की किसी किस्म की कोई छवि वहाँ नहीं आना चाहिए। तो आप ये मान लीजिए वो गाना गा रहा है कि तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, तो और तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो, तो उसमें उसको हाथ नहीं जोड़ना चाहिए बच्चे को? नहीं, देखिए हाथ अगर कोई बच्चा अपनी मर्जी से जोड़ लेता है तो उसमें कोई आपत्ति भी नहीं है, और अगर नहीं जोड़ रहा है तो नहीं जोड़ा है तो उसको छोड़ देना चाहिए। छोड़ देना चाहिए मतलब 20 बच्चे स्कूल में है, 5 मुसलमान बच्चे हाथ ना जोड़ें, ठीक है? नहीं, देखिए हर एक की अपनी व्यक्ति की आज़ादी है ना साहब। तो ये आज़ादी नहीं है ना सर, स्कूल में नियम। अब कल को बच्चा बाहर निकलेगा वो हर जगह यही एक्सपेक्ट करेगा। अब आप देखिए मेरे पास मेरे अपने अंडर मैनेजमेंट कुछ स्कूल्स चलते हैं, जो स्कूल मैनेजमेंट हमारा अपना यानी क्या बोलना चाहिए मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस है। हम वहाँ पर जो प्रेयर करवाते हैं वहाँ पर किसी किस्म का ऐसा प्रेयर नहीं करवाते हैं, सीधे सीधे जो है जन गण मन होता है और जो है कोई भी कोटा ऑफ द डे के हिसाब से उनको पढ़ाया जाता है, उसके बाद वो अपने क्लासेस में चले जाते हैं। ठीक है रिजवान अहमद साहब, आपके हिसाब से ये समस्या जो है कि कुछ लोगों ने इस्लाम का मिस इंटरप्रिटेशन कर दिया है उसकी है, ओवैसी जैसे कुछ लोग जो हैं वो जो दिमाग में भर रहे हैं या कुछ मौलाना भर रहे हैं उसकी है, या कुछ और है? जी देखिए, आपने अभी एक बात बोली कि ये नया ट्रेंड कैसे शुरू हो गया है। सुशांत भाई माफी चाहता हूं, माजरत चाहता हूं, ये नया ट्रेंड नहीं शुरू हुआ है, या यूं कहिए कि इस तरह की बातों पर अब दूसरी तरफ से भी कोई रिएक्शन आने लगा है। कोई आदमी ऐसी शिकायत पर या ऐसी आपत्ति पर अब बोलने लगा है, इस पर डिबेट होने लगे हैं, सुशांत सिन्हा सवाल पूछने लगे हैं। इस मारे आपको लग रहा है कि ये नया ट्रेंड है? नहीं, ये ट्रेंड हमेशा से है।
मॉडर्न हिस्ट्री की बात करूं, अगर ज्यादा पीछे क्या जाना, आजादी के बाद से यही ट्रेंड है। अगर आजादी के बाद से ये ट्रेंड ना होता तो वंदे मातरम पे, भारत माता की जय पे कंफ्यूजन क्या होता। और जैसा भी कादरी भाई ने बोला कि 4 पैरा निकालने के बाद भी जिसमें देवी देवताओं के नाम आते थे, जब शुरू के सिर्फ 2 पैरा गाए गए, उस पर भी फाइनली मुसलमानों ने 70 साल पहले मना किया और आज तक मना कर रहे हैं। तो ट्रेंड तो ये अभी का नहीं है। यहां तो बात मेरे हिसाब से मेरा सबमिशन ज्यादा बेहतर है, पर अब इसमें सवाल होने लगे हैं, अब इसमें सुशांत सिन्हा सामने आ गए हैं, इस मारे लग रहा है ये ट्रेंड है। पहली चीज म्यूजिक की आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। एक आदमी कहीं ना कहीं, हम लोगों को आपसदारी में कौम का खौफ भी है, और मैं आपको बताता हूं कैसे है। अब कादरी भाई हो गए, ये इसमें भले यकीन ना करें, एक आम मुसलमान जो कोर्ट जा रहा है, वकील है, जॉब कर रहा है, वो टीवी पर भी गाने सुनता है, वो कार में भी गाने सुनता है, भाई वो कभी कभी पिक्चर भी चला जाता है, मूवी चला जाता है। एक नॉर्मल मिडिल क्लास का मुसलमान, मैं बिल्कुल ही देवबंद के मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब और वो अपने दोस्त की शादी की बारात में नाचता भी है, लेकिन जब उसकी यहां बहन की शादी होती है तो वो कहता है नहीं, म्यूजिक नहीं चलेगा, पिक्चर के गाने नहीं चलेंगे, ऑर्केस्ट्रा नहीं आएगा, ज्यादा से ज्यादा शहनाई बजेगी। तो वो आदमी जो अपने हिंदुओं की शादी में नाच रहा होता है, कार में अपनी फैमिली के साथ गाने सुन रहा होता है, जिसको कैटरीना कैफ, सलमान खान पसंद होता है, जो मूवीज देखता है, लेकिन जब वो मुसलमानों के जमावड़े में आता है, और मैं मिलाद की बात नहीं कर रहा, मैं शादी की बात कर रहा हूं, तो वो कहता है नहीं, मुसलमान में शादी में म्यूजिक नहीं बजता, मुसलमान की बारात में नाचा नहीं जाता, जबकि वो खुद 10 दिन पहले नाचा होता है। तो यहां पर 2 चीजें हैं, एक तो डबल स्टैंडर्ड है, या दूसरा ये कौम का डर है और कौम का खौफ है। कादरी भाई और दूसरे भाई जो बैठे हैं, अगर आप उनसे पूछें और उनका ओपिनियन लें तो शायद हम एक, ठीक है कादरी साहब, मैं आ रहा हूं आसिफ भाई आपके पास भी। कादरी भाई ये बात मुझे ईमानदारी से बताइए कि कौम का भी डर है क्या? मैं आपको इसका एक एग्जांपल भी देता हूं, जो रिजवान भाई ने कहा उसमें ऐड कर रहा हूं कि जब ये सर तन से जुदा के नारे वाली बातें चल रही थी और मैं बहस कर रहा था, तो एक इस्लामिक स्कॉलर ने यह भी कहा कि मान लीजिए कल को हम सर तन से जुदा का विरोध कर दें तो इसकी क्या गारंटी है कि ये लोग जो इतने ज्यादा उग्र हो गए ये हमारा सर तन से जुदा नहीं कर देंगे? तो ये खौफ भी है क्या अंदर? देखिए साहब, पहली बात हमारे रिजवान भाई ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि मुसलमानों में भी डबल स्टैंडर्ड हो चुका है। मुसलमानों में नहीं साहब रिजवान भाई, हर धर्म के लोगों में डबल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन मैं बात सिर्फ मुसलमानों की करूंगा यहाँ पर। देखिए साहब, ये बात बिल्कुल डिसाइडेड है कि हमारे पास संगीत, नाच, गाना इस्लाम में क़तई तौर पर जायज़ नहीं है, और अगर उसके दिल में खौफ खुदा होता है और अगर वो इस्लामी क़ानून पर चलता है तो ना वो अकेले में नाचता है, ना वो अकेले में थिरकता है। अब अपने सिर्फ घर की शादी में नाच गाने को रोक रहा है, तो मैं रिजवान भाई की बात से 100% मुत्तफिक हूँ, सेटिस्फाई हूँ कि वो अल्लाह के डर से नहीं बल्कि माशरे के, मुसलमानों के, महल्ले वालों के, रिश्तेदारों के डर से वो नाच गाने से परहेज कर रहा है। तो ये यकीनन डबल स्टैंडर्ड है। अगर कोई मुसलमान ये कहता है कि मैं नाच गाना इस्लाम में नहीं है तो मैं नहीं करूंगा, तो उसको अकेले में भी नहीं करना चाहिए, 4 के बीच में भी नहीं करना चाहिए, उसको पूरी तरीके से इससे इनकार करना चाहिए। ऐसे मुसलमान सिंगल स्टैंडर्ड होंगे। लेकिन आज का जो दौर चल रहा है, मैं बिलखुसूस सुशांत जी से ये बात कहना चाहूंगा कि साहब, आज जो दौर में मुसलमान जिस दौर से गुजर रहा है, इसमें सब में बड़ा नुकसान जो हमको हुआ है वो जो सो कॉल्ड उलमा, सो कॉल्ड मुफ्ती जो बात बात पर फतवे इशू करते हैं। अरे साहब, इस्लाम कोई मजाक नहीं है। अभी एक हमारे भाई ने कहा कि जब सवाल किया जाता है तो फतवा दिया जाता है, लेकिन मुफ्ती हजरात के पास ये भी पावर है कि वो अगर कोई बेधड़क सवाल आ जाए तो उसको आप साइलेंट भी कर सकते हैं कि भाई इस मामले के आप फतवे मत पूछिए, जिससे कि मुसलमानों को शर्मिंदा होना पड़े या मुसलमानों में एक नई जो है वबा फैले या एक नया इंप्रेशन जाए। ऐसे भी तरीके से मना किया जा सकता है, लेकिन फतवाओं का जो बाजार है,
जो बेइंतहा गर्म है। मैं ये भी कहते हुए अपने आप में मैं शर्मिंदगी महसूस करता हूं कि जब हम मीडिया पर वो हलाला के जो क्या बोलना चाहिए पैकेज की जब बात की जा रही थी, मीडिया पर जो वीडियोस वायरल हुए, तो तब भी मैंने सख्ती के साथ मुखालिफत की। तो साहब ये जो लोग हैं ये उलमाए सू है, ये उलमाए हक नहीं है। मैं बार बार ये कहता हूं कादरी भाई कि ये चीजें जो मुसलमान है उसको ही डिफेम कर रही हैं, उसको ही 10,000 सवाल से जूझना पड़ता है, और सब इस तरह से ना भी सोचे तो भी उनको गुजरना पड़ता है। आसिफ सोहेल साहब, आपके हिसाब से ये मुसलमान का डबल स्टैंडर्ड चल रहा है जिसकी बात कादरी साहब और रिजवान भाई कर रहे हैं? आ रहा हूं रिजवान भाई। सुशांत भाई, मैं नहीं मानता मुसलमान का कोई डबल स्टैंडर्ड होगा। मुसलमान का स्टैंडर्ड सिर्फ एक ही है, कुरान हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे जो प्रैक्टिसिंग मुसलमान है उसका एक ही स्टैंडर्ड होगा। आपको मैं बोल रहा हूं ना, आप किसी की टिप्पणी लेकर, किसी का स्टेटमेंट लेके एक किसी के ऊपर आप टारगेट मत करिए। जो कर रहा है वो नॉन प्रैक्टिसिंग है, जो फॉलो कर रहा है प्रैक्टिस है। और कोई, मैं बता रहा हूं, कोई सख्ती का दीन नहीं है, एक सख्ती का धर्म नहीं है। इसमें हुस्न सलूक, लोगों के साथ एक साथ भूखों को खाना खिलाना, बीमार की पूछताछ करना, ये सारा इस्लाम के अंदर है। आप पहले वो तरफ देखिए। आसिफ भाई, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जो नेगेटिव आसिफ भाई, उनके तरफ रिजवान भाई और कादरी साहब ने बड़ा इलेबोरेट करके बताया डबल स्टैंडर्ड के बारे में। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप मुझे बताइए ये डबल स्टैंडर्ड की कैटेगरी में आता है कि नहीं। मान लीजिए सर, मैं एक बात कह रहा हूं कि हिजाब को लेकर एक बड़ी लड़ाई लड़ी गई कि हिजाब जो है वो अंदर पहनकर जाना ही होगा, ये हमारे धर्म का हिस्सा है। मैं आपको खुला बोल रहा हूं सर, मेरी बात सुन लीजिए ना दोनों का स्कूल। सोहेल भाई, मैं ये कह रहा हूं, आप उन दोनों को छोड़ दीजिए। मैं कह रहा हूं आप उन दोनों को छोड़ दीजिए, मेरा प्रश्न सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि एक आखिरी बात सुनिए आप, आखिरी बात, मेरी आखिरी बात सुनिए आप। मैं कोई दीन से मैं बड़ा नहीं हूं और कौम से कोई बड़ा नहीं हूं। मेरी कौम और मेरा दीन और मेरी कुरान और मेरा हदीस बड़ा है मेरे से। आप मैं बताए या कोई और बताने का दीन के ऊपर इस्लाम पे मत जाइए। आप कुरान और हदीस देखिए, आप दीन और कौम से बड़ा कोई नहीं होता है। हम बता रहा हूं, मैं एक ही है कलमा, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बस उसका मतलब आप जानिए। उसके बाद आप ये डिबेट के अंदर लोगों को बिठाकर पूछिए ना, बल्कि उनका स्कूल ऑफ थॉट लाके मेरे पर डालिए या मेरा स्कूल ऑफ थॉट लाकर उनके ऊपर डालिए। आप दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हैं। उन्होंने आपके धर्म को लेकर कुछ नहीं कहा, उन्होंने जो कहा मैं उसको दूसरे तरीके से अपना एक प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं। मुझे यह बताइए कि जो धर्म में लोग ये कह रहे हैं, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि हिजाब जो है वो हमारे धर्म का हिस्सा है और बिना उसको पहने जो है वो लड़कियां स्कूल कॉलेज भी नहीं जाएंगी, एकदम मैंडेटरी बना दिया उसको। लेकिन दूसरी तरफ आप खुद कह रहे हैं कि भाई जो मौसीकी है, गाना है, नाच गाना है, बजाना है, उसमें जिसकी जैसी मर्जी वो जैसा कर ले, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जहां सहूलियत हुई उस हिसाब से धर्म को मानना और छोड़ दिया। जहां आपको ठीक लगा आपने एकदम धर्म में अगर हिजाब पहनना है तो पहनना है, उसको कोई नहीं रोक सकता, चाहे स्कूल का नियम कायदा कुछ भी हो। तो यह डबल स्टैंडर्ड की बात हो रही है। आवाज ब्रेक हो। आसिफ भाई, आपसे सवाल है, बोलिए। आवाज, आपका सवाल नहीं आया, मुझे आवाज सुनाई नहीं दी। मैंने छोटा सा प्रश्न यह पूछा कि हिजाब पहनकर स्कूल कॉलेज जाने को लेकर बड़ा बवाल हुआ कि हमारे धर्म में तो यही है, यही होगा ही, इसको कोई बदल नहीं सकता, चाहे स्कूल कॉलेज का कुछ भी नियम हो। लेकिन दूसरी तरफ आप खुद कह रहे हैं कि नाच गाना और फिल्मों में काम करना ये किसी का अपना चॉइस है और वो करता है, धर्म से अलग जाता है तो इसका कोई लेना देना नहीं है। तो जहां मन किया वहां धर्म को एकदम टाइटली पकड़ लिया, जहां मन किया वहां धर्म को छोड़ दिया। इस डबल स्टैंडर्ड की बात हो रही है। देखिए, हिजाब को लेके जो कंट्रोवर्सी हुई आपको भी पता है, सिर्फ एक मुसलमानों को टारगेट करने के लिए। हिजाब की कंट्रोवर्सी में यह था कि मुसलमान बच्चियों को तालीम से दूर करने के लिए, क्योंकि मुसलमान बच्चियां कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जुडिशियल में, मजिस्ट्रेट में, आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज में आ रही है, तो उनको कैसा रोका जाए, उनके खिलाफ एक मंसूबाबंद तरीके से हिजाब को लेकर आकर यह कंट्रोवर्सी क्रिएट की। जबकि सारी मुल्क भर में लोगों को डाइवर्ट किया गया कि हिजाब के नाम पर बच्चों को नहीं भेजा जाएगा। बट ये संघियों की जो साजिश थी, मुसलमान के हर कोई समझ चुका है। ईमानदारी से बात कीजिए, ईमानदारी से बात कीजिए।
कौन रोक रहा है मुसलमानों को किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने से? क्या आप बात कर रहे हैं आसिफ भाई कि मुसलमान आज देश भर में जितनी मुस्लिम लड़कियां हैं वो सब हिजाब पहन के जा रही हैं कॉलेज में और वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं क्लियर कर रही हैं? कौन रोक रहा है? कल को चिंता इस बात की हुई वो जाएंगी एयरफोर्स में तो क्या हिजाब पहनकर प्लेन उड़ाएंगी और राफेल उड़ाएंगी? जहां जो स्कूल में, सुनिए आप, जो स्कूल के अंदर एक हिजाब पहन के जाने पे आपको तकलीफ है, दूसरी तरफ आप तिलक लगाकर आते हैं तो तकलीफ क्यों नहीं हो रही है? अरे तो भाई मैं कह रहा हूं ये मुल्क सभी का है, मैं हर मजहब की इज्जत करना चाहिए। सुनिए आप, ये मुल्क सभी का है और सबका इख्तियार है। हिंदू मुस्लिम को सिर्फ ये संघियों ने डिवाइड करने के लिए आपस में लड़ाकर अपने पॉलिटिकल एजेंडा और पॉलिटिकल वेंडेटा के तरफ कई सालों से। गीता जी मैं आपके पास आ रहा हूं, एक सेकंड रिजवान जी के पास जा रहा हूं, फिर आपके पास आ रहा हूं। रिजवान अहमद, अब आप देखिए, दो लोग बैठकर कह रहे हैं कि भाई धर्म के नाम पर एक डबल स्टैंडर्ड चल रहा है, इससे लड़ना होगा वरना बदनामी मुसलमान की और इस्लाम की हो रही है। एक भाई साहब लेकर चले गए उसको कि संघियों का प्रोपेगेंडा चल रहा है, इस्लाम तो बस वैसे ही चल रहा है जैसे चलना चाहिए, सिंगल स्टैंडर्ड है, कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं है। रिजवान अहमद जी नहीं, मैं आसिफ भाई की बात बड़े ध्यान से सुन रहा था। मैं उन्हीं की बात को दूसरी तरह से इंटरप्रेट करके आपको बता देता हूं। अरे साहब 99% से पूछिए तो वो कहेंगे आसिफ ही सही कह रहे हैं, रिजवान मुनाफिक है और कादरी को कुछ पता नहीं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने साफ कह दिया कि भाई जो ये करेगा वो इस्लाम की राह पर चलने वाला सच्चा इस्लाम, सच्चा मोमिन नहीं है। अब तुम्हें करना है तुम करो, तुम अपने आप को तुम जितना सही समझो, इस्लाम की नजर से तुम हो मुनाफिक, हो तुम नकली। ये बात सिर्फ आसिफ की नहीं है, ये बहुत ज्यादा परसेंटेज में मुसलमान यही सोचता है जो आसिफ बोल रहे हैं। हम जैसे बोलने वाले तो मुनाफिक और दलाल कहलाते हैं। पहली चीज तो ये मत समझिए कि आसिफ गलत कह रहा है या मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता। मैं मुनाफिक हूं, मैं टीवी पर बोल रहा हूं क्योंकि मैं भारत माता की जय बोलता हूं, क्योंकि मैं वंदे मातरम गाता हूं, क्योंकि मैं तिलक लगाता हूं, क्योंकि मैं दोस्तों के साथ कभी होली भी खेल लेता हूं। हां, अल्लाह का शुक्र है शराब से, नशे से, तंबाकू से दूर रहता हूं, लेकिन हूं मैं तब भी मुनाफिक। बात समझिए आप, पहली। दूसरी बात, जैसा आपने आसिफ साहब ने बोला, कुल मिला के लब्बो लबाब क्या सामने निकल के आ रहा है कि उन्होंने बोला नाच पर, गाने पर, भारत माता पर, किसी पर। आपको कभी कोई ऐसा मुसलमान मिला जो कहे मां बहन की गाली देने वाला मुनाफिक है, कम तोलने वाला मुनाफिक है, चोरी करने वाला मुनाफिक है, शराब का धंधा करने वाला मुनाफिक है, औरतों का धंधा करने वाला मुनाफिक है? माशाअल्लाह, हिंदुस्तान का रिकॉर्ड उठा के देखो तो हमारी इन कामों में मोनोपोली है। शराब के काम में, देसी शराब में परसेंटेज के हिसाब से बहुत मुसलमान हैं, अपराध में बहुत मुसलमान हैं, कोठे चलाने में बहुत मुसलमान हैं, ड्रग का धंधा करने में बहुत मुसलमान हैं। लेकिन उसके लिए आसिफ साहब ये बात नहीं कहेंगे, लेकिन भारत माता की जय करने वाले के लिए कहेंगे। ना चोरी से हमें कोई मतलब है। आप गलत आपका आसिफ सोहेल क्या बोल रहे हैं? बताइए मुल्क भर में आसिफ सोहेल, इस देश में कोई मुसलमान शराब नहीं बेचता है। देखिए इस देश में कोई मुसलमान क्रिमिनल नहीं है। आसिफ सोहेल कैसी बात कर रहे हैं? धंधों से मुसलमान मतलब कुछ तो तर्क पे बात होगी। औरतों के धंधों से मुसलमान को मतलब नहीं है, क्या बात कर रहे हैं भाई? सब लोग क्रिमिनल हैं, हर धर्म का क्रिमिनल है, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। इसमें कहां से बात आ गई? आसिफ सोहेल आप कैसी बात कर रहे हैं? मुसलमानों में क्रिमिनलिज्म है ही नहीं, कोई क्रिमिनल है ही नहीं। हमें सूद से कोई मतलब है नहीं, आप मेरी बात तो खत्म करने दीजिए। देखिए, हमें ये चीजों से मतलब नहीं है, जो कर रहा है उसका जवाब वो खुद देगा। मैं आपको फिर बता रहा हूं, जो प्रैक्टिसिंग मुसलमान है वो दीन पर चलेगा और किताब पे चलेगा। जो नॉन प्रैक्टिसिंग मुसलमान है वो हंसेगा, लोगों का मजाक उड़ाएगा, दीन के बारे में गलत बोलेगा और मुसलमानों को गलत चीजों से जोड़ेगा। समझ रहे हैं? तस्करी में है, सिंपल, बड़े झूठे आदमी हो तो। देखिए, बहुत झूठे आदमी हो यार तुम। क्लियरली बता दिया गया है। आसिफ सोहेल मुझे एक बात बताइए, आसिफ सोहेल, आसिफ सोहेल मेरा प्रश्न सुनिए। मेरा दीन मेरे। शाहरुख खान मुसलमान है कि नहीं है? आप उसको मुसलमान मानते नहीं मानते? आप उन्हीं से पूछिए ना। नहीं, आप बताइए ना। आप कैटेगरी दे रहे हैं कि मुसलमान वही है जो कुरान को फॉलो कर रहा है, वो तो कुरान के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो शाहरुख खान आपकी नजर में मुसलमान है कि नहीं? सुशांत भाई,
सुशांत भाई, आपको पैसे मिलते हैं एंकरिंग करने के, मैं डिबेट में बैठने के पैसे नहीं लेता हूं, और मैं किसी के ऊपर जो तो स्टेटमेंट देने के लिए कोई वहां पे वो नहीं हो। जो है तो उनसे पूछ लो आप, उन्होंने क्या है, उनको मालूम है उनका दीन क्या है। आप बता रहे हैं ना कि ये इस्लाम के अगेंस्ट है। आप युवाओं का दिमाग क्लियर कीजिए कि शाहरुख खान को फिल्में देखने जानी है कि नहीं जानी है। देखिए मैं शाहरुख खान को एज ए इंसान देखता हूं, सलमान खान को इंसान देखता हूं, मैं उनके कोई मजहब से देखता हूं। आपने शाहरुख खान की लास्ट फिल्म कौन सी देखी है? सलमान खान की लास्ट फिल्म कौन सी देखी है? सुनिए, मैं देखता हूं मौलाना आजाद को, मैं देखता हूं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को, मैं देखता हूं ऐसे मुल्क को जोड़ने वाले अब लोगों मैं को। समझ गया, जैसे आपने ओवैसी बोला मैं समझ गया, मैं बस सब डाउट क्लियर हो गया। आसिफ सोहेल, मुझे बस एक बात बताइए, शाहरुख खान की आपने कोई फिल्म देखी है? सुशांत भाई, आपका चैनल बगैर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का नाम लिए कि चलेगा? नहीं, मैं तो उनको बुलाता हूँ, वो आते ही नहीं। आए ना, मैं तो बहुत स्वागत करने के लिए बैठा हूं उनका। एक बार आए तो आप बोलिएगा अपनी तरफ से। आसिफ सोहेल साहब, मुझे बस एक बात का जवाब दीजिए, मैं कादरी साहब और गीता जी के पास भी जाना है। आसिफ सोहेल, मुझे ये बताइए, आपने शाहरुख खान की कोई फिल्म देखी है? मुझे फख्र है बैरिस्टर ओवैसी जो। अरे भाई, ओवैसी का गाना मत गाइए, मैं पूछ रहा हूँ शाहरुख खान की फिल्म देखी है कि नहीं? आसिफ सोहेल, नहीं, गाने के हक की बात कर रहा हूं। सुनिए आप, देखिए जो वो मुल्क भर में काम कर रहे हैं, राहुल गांधी जैसा काम कर रहे हैं। मैं ओवैसी पे शो ही नहीं कर रहा, मुझे ओवैसी पे नहीं बात करनी। उनको अपना आसिफ सोहेल, अच्छा मुझे ये बताइए, आसिफ सोहेल मुझे, अच्छा अरे भाई मैं ईमानदारी से पूछ रहा हूँ, कुछ मेरे प्रश्न सुन लीजिए। आसिफ भाई, आपका फेवरेट सिंगर कौन है ये बताइए? मैं क्या, आपका फेवरेट सिंगर कौन है? मैं सुशांत भाई, मैं आपको बेईमान थोड़ी बोला। अरे भाई आप बताइए ना, फेवरेट सिंगर कौन है आपका? दोस्त है हमारे। आसिफ भाई, आप मेरे भाई हैं, मुझे बताइए आपका फेवरेट सिंगर कौन है? देखिए, मैं मौसीकी से दूर रहता हूं, मैं दीन के बारे में, फिल्म तो आप देखते हैं, फिल्म तो आपने देखी है बॉस, मैं बताता हूं। आपने फिल्म तो देखी है। आसिफ सोहेल भाई, आप फिल्में देखते हैं, पोर्टल है। सुनिए आप, मुल्क भर के अंदर मैं बोल रहा हूं, रोज मैं लोगों को खाना खिलाता हूं, भूखों अरे को, हिंदू मुसलमान। आसिफ सोहेल, आपने फिल्में देखी हैं और मैं चैलेंज करता हूं, आपने गाने भी सुने हैं। अब आप बोल नहीं पा रहे क्योंकि आप फंस जाएंगे, क्योंकि आपने यही काम किया कि आपने उसको कह दिया कि ये तो इस्लाम के अगेंस्ट है, और इतना लंबा चौड़ा ज्ञान दिया। कादरी साहब अब ये फंस जाएंगे जब ये बताएंगे कि शाहरुख खान की कौन सी फिल्म देखी है, इनका फेवरेट सिंगर कौन है, तो ये फंस जाएंगे। आप पे और रिजवान भाई पे सवाल उठा रहे थे, इसलिए अब ये बोल नहीं पाएंगे। काम है ना, मैं चैलेंज कर रहा हूं, आप कसम खाइए कि आपने आज तक कोई फिल्म नहीं देखी है। मैं तो बराबर, सुनिए, मैं तो बोलूंगा, आपको सुनने की शक्ति नहीं है, मेरी जुबान का मुकाबला नहीं कर पाओगे आप। सच बयान करता हूं, हक बयान करूंगा, आखिरी सांस तक हिंदुस्तान के लिए भैया फिल्म कौन सी फिल्म नहीं देखी है, ये कसम खाइए ना भाई। किसी को तोड़ने, कोई गाना नहीं सुना, ये कसम खाइए। मैं ठहरूंगा बराबर, समझे? कादरी साहब बोलिए, कादरी साहब बोलिए। देखिए साहब, आ रहा हूं गीता जी, आ रहा हूं, सॉरी। नहीं, आसिफ साहब जरा सुन लीजिए प्लीज। आसिफ साहब जरा सुन लीजिए, आप कॉन्स्टिट्यूशन है और आप भगवत गीता। आसिफ साहब, मैं बता रहा हूं चैलेंज, आप कसम खाइए अभी ऊपर वाले की कि आपने आज तक कोई फिल्म नहीं सुनी, कोई गाना नहीं सुना। आसिफ साहब जरा सुन लीजिए, मैं बात करना चाह रहा हूं। ऊपर वाला बड़ा है, हो गया, बस समझ गया, इतने में समझ गया मैं, नहीं हो पाएगा आपसे। देखिए आसिफ साहब, बोलिए कादरी साहब बोलिए। आसिफ साहब सुन लीजिए, अभी ये जो डबल स्टैंडर्ड को आप हटा रहे थे, आपका डबल स्टैंडर्ड सामने आ गया। खुद फिल्में भी देखेंगे, खुद गाना भी सुनेंगे और दूसरे को बताएंगे कि ये सब इस्लाम को फॉलो नहीं करने वाले करते हैं। चलिए देखिए, सुनिए, हेलो आप जो आसिफ साहब, जवाब देना जरूरी नहीं है मुझे। अच्छा मत दीजिए, जाने दीजिए, मत दीजिए। आपके जवाब न देने में जवाब मिल गया सर, जवाब मिल गया मुझे। बोलिए कादरी साहब। आसिफ भाई सुन लीजिए, यकीनन कादरी साहब बोलिए, इस्लाम में यकीनन सूद हराम है, शराब का कारोबार करना हराम है, किसी का कत्ल करना हराम है, यकीनन ये गुनाहों की माफी नहीं है। ये बात इस्लाम ने तय कर दिया, सुबह क़यामत तक इसमें कोई तब्दीली आने वाली नहीं है। कादरी साहब, एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं, इस्लाम में पेंटिंग भी हराम है?
यकीनन हराम है। इन्होंने अपने पीछे पेंटिंग क्यों लगा रखी है? नहीं, ये तो ये पेंटिंग तो कतई तौर पर जायज नहीं है। जो खलमी पेंटिंग ये है, आदमी बता रहे थे अपने पीछे पेंटिंग लगा के बैठे हैं और बता खतई रहे तौर थे पर इस्लाम जायज जो नहीं है वो जो बिल्कुल कुरान फॉलो कर रहा है वही इस्लाम फॉलो करता है, पीछे पेंटिंग लगाए बैठे। मैं ये कहना चाह रहा हूं भाई, सुशांत भाई आप भी सुनिए, रिजवान भाई और हमारे आसिफ साहब। क्यों तकलीफ? नहीं, आपको तकलीफ बाबा देखिए, आपको तकलीफ बाबा साहब अम्बेडकर। अरे मुझे नहीं, मुझे आप बाबा साहब की लगाइए, आप कटरीना कैफ की लगाइए, आप किसी की लगाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस्लाम में पेंटिंग जो है वो जायज नहीं है, वो अभी कह रहे हैं कादरी साहब और आपने लगा रखी है। देखिए साहब, सुनिए आसिफ साहब, कादरी साहब बात पूरी। देखिए साहब, यकीनन ये बात तय है, इस्लाम में जो लिखा गया है, जो हमको बताया गया है, सब लोग वाकिफ है। हमारा यही कहना है कि हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो किसी किस्म से कभी एक रुख ना अपनाए और बेवजह के किसी पर तनकीद ना करे। आपकी जो प्रैक्टिसेस है, आपने जैसे कहा कि एक प्रैक्टिस मुसलमान है, एक नॉन प्रैक्टिस है, अरे छोड़ दीजिए ना। जो लोग कर रहे हैं वो तौबा करेंगे, अल्लाह की राह में अपने आप को रुजू करेंगे, नहीं करेंगे, जो भी करेंगे, लेकिन हमको जो चाहिए कि इस्लाम की तालीमात पर अमल करना है। सुशांत जी ने आपसे सवाल किया, मैं आपको अल्लाह उसके रसूल को गवाह बना के ये बात कहता हूं कि मैं 6th स्टैंडर्ड में एक पिक्चर देखी थी और उसके बाद से आज तक ना कभी मैंने सिनेमा घर को गया, ना अपने घर के टीवी पर कभी मैंने कोई पिक्चर देखी। आप ये बात बताइए। मैं हूं अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिस मुसलमान हूं, प्रैक्टिस करता हूं, नमाज की पाबंदी करता हूं, लोगों को भी कहता हूं कि इस्लाम के ऊपर चलो, लेकिन किसी पर तनकीद नहीं करता, इसीलिए कि वो आजाद है। गीता जी समस्या वही है जो ओवैसी और उनके फॉलोअर्स जो कर रहे हैं कि मुसलमान के दिमाग से वो खेल रहे हैं। अभी इस पे पूरी बहस ये थी कि कैसे इस्लाम और मुसलमान पर जो सवाल उठ रहे हैं उसको खत्म किया जा सके, और आसिफ भाई ने खुद पीछे पेंटिंग लगाकर और तमाम दूसरी चीजें जो मुझे लगता है वो करते ही हैं, वो करते हुए ये कह दिया कि जो ये नहीं कर रहा है वो इस्लाम फॉलो नहीं करता है। यही समस्या आ रही है क्या? देखिए, जो ये दोहरे मापदंडों की बात बार बार आ रही है सुशांत जी, वो सामने दिखाई भी दे रही है। अभी शाहरुख खान के लिए और सलमान खान के लिए चले उन्हें अच्छा इंसान समझते हैं, बहुत अच्छी बात है। अरे भाई, फरमानी को भी अच्छा इंसान समझ लीजिए, उसमें ऐसा क्या आप बुरा करें? उसके लिए भी तो यही बात कही जा सकती है। कोई भी जो प्रगतिशील समाज है उसमें महिलाओं की क्या स्थिति है उसी से समझ में आता है कि वो कितना प्रगतिशील समाज है। और मैं कहना चाहूंगी कि आज मुस्लिम समाज के अंदर से ही आवाज आनी चाहिए कि महिलाओं को आप इतना स्वतंत्र करें, इतनी छूट दें कि वो अपने जीवन यापन के लिए अगर कोई भी प्रोफेशन ले रही है तो उसको इसका इस तरह से विरोध न करें। आप कई ऐसी संस्थाएं हैं, मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी केरला की 150 संस्थान उनके चलते हैं, प्रोफेशनल कॉलेजेस से लेके स्कूल से लेके उन्होंने 2019-20 में सब जगह पर्दे को बैन कर दिया है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि अब नहीं तो हमारी जो बच्चियां हैं वो सामाजिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से आगे नहीं बढ़ पाती हैं। अपने ऐसे कहीं ना कहीं पहल करने की आवश्यकता है। आपसे यह आग्रह है, आज इतने सम्मानित लोग आपकी सुशांत जी आपकी डिबेट में आए हुए हैं, इनसे आग्रह है कि आप अपनी अपनी पहल तो करें, अपने घरों से शुरुआत करें। ठीक है रिजवान भाई, मुझे ये बताइए, एक समस्या जो मैं देख रहा हूं कि जहां कोई सेंसिबल बात करे, चाहे वो रिजवान अहमद हो, कादरी साहब हो, और भी बहुत सारे लोग मेरे शोज में आते रहे हैं, उनको तुरंत जो है वो गैर इस्लामिक और गलत आदमी बताना और नॉन प्रैक्टिसिंग बता दिया जाता है। तो फिर कैसे जो मैसेज देने की कोशिश है कि युवाओं में सही बात पहुंचे, वो पहुंचेगी? क्योंकि फिर वो ओवैसी साहब महान हो जाते हैं। जी सुशांत भाई, सुशांत भाई, एक तो मैं आपका शुक्रिया करता हूं, आज आपने मुझे एक फरिश्ते से, एक संत से 2022 में आसिफ भाई से रूबरू कराया। उनकी बातें सुनकर मुझे लगा कि वो संत हैं, फरिश्ते हैं, लेकिन जब मैंने उनके पीछे पेंटिंग नहीं, बुतों की पेंटिंग देखी, इसको इस्लामी नजरिए से बुत माना जाता है। सुभाष चंद्र जी की फोटो, BR अंबेडकर जी की फोटो, ये बुत है भाई। जहां जिस कमरे में है वहां नमाज नहीं हो सकती। आसिफ, तुम कैसे मुनाफिक निकले भाई,
तुम बहुत बहरूपिये निकले भाई, तुरंत उठो और इस्लाम की नजरिए से इन तस्वीरों को हटा दो अपने घर से, क्योंकि जब तक ये तुम्हारे घर में है, फरिश्ते तुम्हारे घर में नहीं आएंगे। उनके मसाइल के लिए यहाँ पर बैठा जाता है। चलिए, मेरे पास वक्त इतना ही था। मैं बस बार बार इस उम्मीद से डिबेट्स करता हूं कि इस देश में जो मुसलमान भाई हैं वो भी समझेंगे कि इस देश के लिहाज से सोचना है तो क्या करना है, और अगर उन सवालों को अंत देना है जिसमें बार बार इस्लाम की सोच, इस्लाम में क्या ऐसा है वैसा है, ये उठ रहे हैं, तो आपको कादरी साहब, आपको रिजवान अहमद जैसे लोग जो तर्क पे बात कर रहे हैं उनको सुनना होगा।